नेट बंदी सरकार का वो सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने में करती है। पहले रीट, फिर पटवार और अब आरएएस भर्ती परीक्षा में सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ डेटा बंदी कर दी। इसके बावजूद नकलचियों और पेपर आउट करने वाले गिरोह को रोकने में वो नाकाम ही साबित हुई। चिंता की बात यह है कि सरकार ने नेट बंदी करने में सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में फिर डिजिटल कर्फ्यू अर्थात एक बार फिर जीवन पर पाबंदी। राजस्थान में किसी भी छोटी बड़ी परीक्षा के लिए डिजिटल कर्फ्यू यानी इंटरनेट शटडाउन करना आम हो गया है। एक महीने में चौथी बार इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पहले रीट, फिर पटवारी और अब आरएएस भर्ती परीक्षा। समझ नहीं आता कि आखिर राज्य सरकार चाहती क्या है। राज्य सरकार ने 2018 में जोधपुर उच्च न्यायालय में बताया था कि अब भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा के लिए राज्य में इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय तक साफ कह चुका है कि इंटरनेट भी लोगों के मौलिक अधिकार जैसा है। उच्चतम न्यायालय के इसी आदेश की आड़ में राज्य सरकार ने इंटरनेट बंद करने का फैसला करने का अधिकार संभागीय आयुक्त को सौंप दिया। उच्चतम न्यायालय ने लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष कारण होने पर इंटरनेट बंद करने की छूट दी, लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जनता के साथ खड़े होने के बावजूद 7 दिन में 3 बार राज्य पर डिजिटल कर्फ्यू थोप दिया गया। ऐसा कर सरकार ने केवल आमजन को परेशान ही नहीं किया, बल्कि उच्च न्यायालय से दिए गए शपथ पत्र से वो पीछे हट गई। ये नेट बंदी उच्चतम न्यायालय की भावना का भी तिरस्कार है। ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आतंक के खतरे से ऊपर युवाओं की परीक्षा का खतरा मानती है। This Congress party feels that terrorism is not so dreaded or so dangerous, but examinations of youth is much more dangerous than terrorism. तो इसलिए इंटरनेट बंद कर देती है। इस तरह के दोहरे मापदंड मैंने किसी एक व्यक्ति में आज तक नहीं देखे या उस व्यक्ति से चलने वाली किसी पार्टी में नहीं देखे जितने कांग्रेस में है। बाकी राज्यों में भी इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं। यूपी उससे भी बड़ा, राजस्थान से बड़ा है साइज में, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन वहां इंटरनेट बंद नहीं करा जाता। बाकी राज्यों में भी इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं। यूपी उससे भी बड़ा, राजस्थान से बड़ा है साइज में, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन वहां इंटरनेट बंद नहीं करा जाता। ये अपनी जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, वो अपने कंधे से उतारकर जनता के ऊपर डालने वाली बात है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। आज हर जिंदगी का पूरा ताना बाना इंटरनेट के इर्द गिर्द बुना है। ऐसे में डिजिटल कर्फ्यू आम आदमी के जरूरी कामकाज ही नहीं रोकता, बल्कि त्योहार के मौके पर व्यापार को भी ठप कर देता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में भी एकदम स्पष्ट है कि लोक सुरक्षा के हित में ही इंटरनेट सेवा को बंद किया जा सकता है। इसके बाद भी जब मन चाहा तब डिजिटल कर्फ्यू। आखिर क्यों? जवाब है अपनी नाकामी पर पर्दा डालना। दरअसल सरकार तमाम प्रयास के बावजूद प्रतियोगी परीक्षा में न तो पर्चा आउट होने से बचा सकी और न ही नकल को रोक सकी, क्योंकि ये पूरा गिरोह तो सिस्टम तक में शामिल है। ऐसे में सरकार ने पूरा ठीकरा फोड़ दिया इंटरनेट पर। मतलब इंटरनेट नहीं होगा तो न तो पर्चा आउट होगा और न ही नकल होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरनेट बंद होने के बावजूद नकल हुई। बतौर साक्ष्य गिरोह भी पकड़े गए। मतलब इंटरनेट बंद करने का नतीजा शून्य निकला। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर इतनी दुश्वारियां होते हुए भी सरकार बार बार इंटरनेट सेवाएं बंद क्यों करती है? क्या इस बात का आकलन नहीं होता
कि इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाने पर कितना नुकसान होता है। क्या इंटरनेट सेवाएं नियम कायदों और कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए बंद की गई? इंटरनेट शटडाउन के लिए जो तर्क दिए गए, क्या उन उद्देश्यों में सफलता मिली? जब बार बार सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है, तो नेट शटडाउन की बजाय नकल रोकने का कोई अन्य विकल्प क्यों नहीं आजमाया जाता है? सभी तरह के कारोबार अब इंटरनेट पर निर्भर है। इंटरनेट बुनियादी जरूरत है। सरकारी हो या गैर सरकारी कारोबार, बैंक हो या अन्य वित्तीय संस्थान, शिक्षण संस्थान हो या चिकित्सा सुविधा, सभी इंटरनेट सेवा बंद होने से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग पर कामकाज करने वाले लाखों लोग परेशान होते हैं। ऐसे में एक दिन का शटडाउन भी करोड़ों का नुकसान देता है। आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? किसी भी परीक्षा में जिले के अधिकारी के माध्यम से इंटरनेट सर्विस ब्लॉक करवाकर लोगों के लिए दुविधा खड़ी करने की बजाय इसे मूलभूत अधिकार बनाने के प्रयास होने चाहिए। जनता अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम और उच्च न्यायालय की ओर देख रही है। अब उसे ही राजस्थान में आए दिन होने वाली इस नेट बंदी पर स्वयं प्रेरणा से दखल करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस पर अंकुश लगाया जा सके। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से अमित वाजपेयी की रिपोर्ट।